हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कपल आ गया है। आप किस एनर्जी में। यहाँ पर रीयूनियन, जजमेंट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। कुछ तो पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, या तो आपके पार्टनर से आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं इस समय। कैसी एनर्जी लग रही है, चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। ओके, सो अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स नहीं आया है, तो हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। एंड लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली आई है। और अगर नंबर की बात करें तो 3 की वाइब्रेशन है यहाँ। 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो डेफिनेटली जो वेटिंग एनर्जी से, वेटिंग मोड से आप लोगों का रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो स्टक एनर्जीज रही हैं, या लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उन चीज़ों से जैसे आप लोग फाइनली मूव आउट करते नज़र आ रहे हो। एंड आपके लिए मार्च मंथ या पिछले 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो क्या एनर्जीज है यहाँ। स्ट्रेंथ है, ओवरऑल एनर्जी, साथ में बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो एक रीयूनियन की वाइब्स है यहाँ पर। चीज़ें वापस से एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही है। आपकी लव लाइफ वापस से पावर, स्ट्रेंथ गेन करती नजर आ रही है। काफ़ी होपफुल हो, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट लग रहा है यहाँ पर कि आप एक नई शुरुआत करते दिख रहे हो। जैसे आपके पार्टनर ने अप्रोच किया है और उसने जैसे उन चीज़ों ने आपके अंदर एक अलग सी जान भर दी है कि वापस से जो पूरी तरह से सब कुछ बिखरा हुआ या ख़त्म हुआ सा लग रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें एक न्यू बिगनिंग लेती नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आई हैं, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आया है। और जो डिलेज हैं, जो स्टक एनर्जीज़ में आपका रिश्ता रहा है, जहाँ आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की कमी के कारण, करेज नहीं था, फियर था, चाहे सोसाइटी का फियर हो, समाज का फियर हो, पेरेंट्स का हो, फैमिली का प्रेशर हो, या कुछ भी ऐसे प्रेशर्स जो थे जिस वजह से वो आपके साथ प्यार होते हुए भी, बहुत डीप लव महसूस करते हुए भी, वो जो फीलिंग्स होती हैं प्यार की, वो फील करते हुए भी आपके साथ रीयूनाइट नहीं हो पा रहे थे। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं कि जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, रीयूनियन की तरफ नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती नजर आ रही हैं कि आपका रिश्ता रीयूनियन में जा रहा है। जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो पुश की ज़रूरत है कि चीज़ें आगे बढ़ें एक पॉजिटिव वे में, तो यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपको वो पुश देती नजर आ रही हैं कि चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। आप ओवरऑल भी अपनी लाइफ में ना एक स्ट्रेंथ महसूस कर पाओगे। अभी तक एकदम लाइफलेस फील कर रहे थे ना, तो अभी वापस से चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपका बता रहा होगा कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में मूव हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। जो आपका सब्र रहा है, जो आपके पेशेंस रहे हैं, उसको रिवॉर्ड मिलने का टाइम जैसे आता नजर आ रहा है। यहाँ पर रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। कपल की एनर्जीज हैं, साथ में 2 ऑफ कप्स है। तो एक रीयूनियन है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो भी यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या कुछ ऐसे परिवारों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे या मनमुटाव थे, तो वो हटते नजर आ रहे हैं। जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से आपके पार्टनर, चाहे आप लोग मैरिड हैं या नहीं है मैरिड, तो वहाँ पर वो आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते पर टीम वर्क की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं कि चीज़ों को आगे ले जाना है। बहुत सब्र रखा है आपने, बहुत समय से आप वेट कर रहे थे इस समय का, इस मोमेंट का, कि चीज़ें आगे बढ़ें। अपनी तरफ से आप बहुत कमिटेड रहे हैं, बहुत लॉयल रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां रही हैं, कुछ ऐसी परेशानियां रही कि जहां पर ये आपके लिए क्लियर वे में स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। या तो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, कि ये आपके लिए एक सही से आपको न्याय नहीं दे पा रहे थे। तो अब यहाँ पर एक न्याय आता नजर आ रहा है, एक जस्टिस आता नजर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी में, अपनी ऑरा में वापस लौटते नजर आ रहे हो, जिस तरह की जो पॉजिटिविटी रही है। एंड डेफिनेटली बहुत बेहतरीन बॉन्ड आप लोगों ने पास्ट में भी शेयर किया, और आने वाले समय में भी ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है। एक स्ट्रॉन्गर वे में आप लोग उभर कर आ रहे हो।
एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की। आप दोनों ही जैसे टेलीपैथिकली एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ जैसे इमोशंस एक्सचेंज होते नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के साथ कहीं एक इमोशंस का फ्लो है, कहीं एक जुड़ाव है जहाँ पर आप दोनों वो वाइब्स को एक साथ महसूस कर रहे हैं। प्यार, लव ओवरफ्लो होता नजर आ रहा है यहाँ पर। तो एक नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज कह सकते हैं, एक मिसिंग एनर्जीज है, एक लविंग एनर्जीज, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज है बहुत समय बाद, जैसे कि आप लोग वापस से रियूनियन में जा रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें बढ़ रही हैं और आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेने की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, स्टैंड लेने की एनर्जीज में है। तो बहुत अपना कंट्रोल उन्होंने लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। जो स्टक एनर्जीज में चले गए थे वहाँ से ये शिफ्ट हो रहे हैं। सन है और साथ में फूल है, न्यू बिगनिंग है, एक ब्राइटनेस है, एक हैप्पीनेस है आप लोगों की लाइफ में आने वाली, और साथ में 2 ऑफ कप्स है। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज हैं। जो आपके पेशेंट्स हैं उनको फाइनली यूनिवर्स ब्लेस करता नज़र आ रहा है कि आप रीयूनियन में जा रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेट कर भी लिया हो अभी तक, किसी तरह का जेस्चर आपने रिसीव किया है, किसी तरह की कुछ चीज़ें हैं कि आप वापस से आपके अंदर वो होप्स रिवाइव हुई हैं कि चीज़ें अभी ठीक हो जाएंगी। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है आप लोगों की लाइफ में। जो भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन थी, जो अभी टफ साइकिल थी, वो एंड हुई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दिल टूटा हुआ है। चलिए देखेंगे, ऐसे नहीं लेंगे हम कार्ड्स। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। बोल्ड, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, ऐसे नहीं लेने हैं, एक एक करके लेंगे। वो किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। दो 3 कार्ड अपने आप जंप हो रहे हैं आज। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी, ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वर्ल्ड आया तो सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ टॉरस वृषभ राशि थोड़ी प्रोमिनेंटली है। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 222 आया है, एंड 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो 222 और 33 की एनर्जीज है यहाँ पर। तो डेफिनेटली किसी तरह की वेटिंग एनर्जी से फाइनली आप लोग बाहर निकल रहे हो, लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं, एक यूनियन की तरफ चीज़ें जाती नजर आ रही हैं। एंड आपके लिए फरवरी या मार्च मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो, या 2 दिन या 3 दिन, 2 या 3 डेज, 2 या 3 वीक्स, मंथ्स आपके लिए किसी तरह से इम्पॉर्टेंट रहे हों। किस एनर्जी में है यहाँ पर अगर देखें तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत समय से स्टक हैं, जहाँ पर ये प्लान आउट करने में लगे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में बढ़ना है। मतलब हर चीज़ को सोचते नज़र आ रहे हैं कि क्या है इस रिश्ते में, कुछ पोटेंशियल है या नहीं है। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज थे या कुछ सिचुएशन में कुछ चीज़ें इनके दिमाग में स्टक हो गई थी कि ये इस रिश्ते के लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, डाउटफुल एनर्जीज में चले गए थे। बट वो होने पर भी इनके दिल दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। आप 24 घंटे इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में इस समय सोच रहे हैं, किसी तरह से अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ जेस्चर देना चाहते हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई मदर या कोई और एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ही इनको कंट्रोल करके रखती हैं, जिनका डर बहुत ज़्यादा है, जिनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पाते। किसी तरह की डेविल एनर्जीज कह सकते हैं, जिन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा जगल करते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। तो
तो ये जो है ना एट प्रेजेंट कुछ जेस्चर देने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स से डेफिनेटली एक नई शुरुआत की एनर्जी है, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको लेकर बहुत होपफुल हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो प्यार वापस से महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ पर पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा फियर या डर से डील कर रहे थे कि ये कुछ भी एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा डरते रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, वो बहुत वो कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जीज रही हैं कि कैसे चीज़ों को करें, आप के साथ बढ़ना सही रहेगा नहीं रहेगा। बट अभी एक ऐसी एनर्जीज में है इस समय कि आपकी तरफ कुछ जेस्चर करना है, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, डेविल एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग है, आपकी नज़दीकियों को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा डर भी हो सकता है आपसे भी कि इन्होंने जिस भी तरह से आपके साथ पास्ट में रूड बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं या आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका दिल दुखाया है, बहुत तरह की इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, रिजेक्टेड फील कराया हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को या सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है। तो अभी ये आपको दूर से देख रहे हैं और आपको आपकी ऑरा में बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में जैसे ग्रो करते नज़र आ रहे हो, इवॉल्व करते नज़र आ रहे हो, तो इन्हें लग रहा है पता नहीं आप अभी इन्हें किस तरह से ट्रीट करोगे, आप इनका एक प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करोगे या नहीं करोगे। तो जो आप थोड़े से इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ भी हैं, इनके सामने जो एक इमेज आ रही है आपकी, एक जो ये अगर आपको जो भी स्टॉक करें तो इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने ना अपने आप को एक दायरों के अंदर, एक बाउंड्रीज के अंदर बांध कर रखा है और इनको एहसास है कि इन्हें कुछ क्लैरिटी देनी पड़ेगी, बिना किसी क्लैरिटी के आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। पास में जैसे भी ये रहे हों, लेकिन अभी इनको एक कुछ क्लियर वे में आपसे कम्युनिकेट करना होगा। बहुत ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको मैसेज कर सकते हैं ये, और बहुतों के केस में तो हो भी चुका होगा, आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है। एम्प्रेस है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, हाईली अट्रैक्टेड हैं, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप इनका ख्याल रखते थे, आप बहुत सब्र के साथ इनकी बातें, इनकी जो भी टैंट्रम्स कहिए या जो भी चीज़ें रहती थी, बचकानी हरकतें रहती थी, उनको भी समझ के लेते थे। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करें, बहुत ज़्यादा आपसे ना अटैच्ड हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि वो जो एक आपकी मदरली केयर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओवर केयरिंग, ओवर नर्चरिंग, वो सब चीज़ों की ना इनको बहुत ज़्यादा जैसे आदत पड़ी हुई है। वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस समय मिसिंग लगती हैं, बहुत खालीपन लगता है, आपके बिना अधूरा सा महसूस करते हैं, आप इन्हें कंप्लीट करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप अगर अपने एक सेल्फ लव की जर्नी में हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा खिंचाव महसूस करा रही है कि आपके लिए वो फीलिंग्स, वो क्रेविंग वापस से हो रही है कि आपके साथ जुड़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। मतलब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे होगे, कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करते होगे, स्थिरता लाते होगे, स्टेबिलिटी लाते होगे, इनमें अपने आप को भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अगर कुछ शैडो साइड्स थी, नेगेटिव पैटर्न्स थे, तो उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ही आपके साथ रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही हार्श रहे हैं, जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, और ये किसी के तो इन्फ्लुएंस में आए हैं, थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि ये किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, जहाँ पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा या पूरी तरह से क्लोज ऑफ, शट कर दिया होगा अपने आप को, कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा इनसे कनेक्ट करें तो कैसे करें। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए थे, अपने दिल को पूरी तरह से आपके लिए बंद कर दिया था, अपने दरवाजे पूरी तरह से आपके लिए बंद कर दिए थे इन्होंने, कि आप इनको अप्रोच ना कर सकें। तो आपको बहुत परेशान किया है, बहुत सफरिंग में आप रहे हो, बहुत दर्द से गुजरे हो, तकलीफ़ों से गुजरे हो। तो एट प्रेजेंट इसी वजह से ये सोच भी रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से फेस करेंगे। एक मन में ना डर भी है यहाँ पर कि कैसे फेस करें, कैसे चीज़ों को रीस्टार्ट करें। बट डेफिनेटली ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन का लूप है, साइकिल है, जो भी रीजंस हैं, उन डिफरेंसेस को, उन रीजंस को दूर करना चाहते हैं। फैमिली का अगर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इन्होंने फैमिली के प्रेशर में होकर आपसे दूरियां बनाई हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, कि जो एक सेफ प्ले करना कहते हैं ना, कि सेफर वे में ही चीज़ों को आगे ले जाना चाहते थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे।
तो जहाँ पर इन्हें इजी वे आउट लगाना कि जहाँ पर इनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे कि सामने अपने परिवार की बात सुनकर चलते रहो कि सब सही है। तो इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं आपसे दूरियां बनाने के, आपका दिल दुखाने की जो एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ें अभी इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल करती नज़र आ रही हैं। जहाँ पर ये खुशियाँ देख रहे थे, जहाँ ये सुकून देख रहे थे, जहाँ सोच रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, लोग इन्हें समझ के लेंगे, वहाँ कोई भी इनको समझने वाला नहीं है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता है। दिल से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, एक रिग्रेट की एनर्जीज भी है कि इन्होंने क्यों आपके ऑफर को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को रिजेक्ट किया है, क्यों आपको नहीं समझ पाए, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाए पास्ट में। तो एक रिग्रेट है, एक शर्मिंदगी कहिए, एक सफरिंग कहिए, एक अकेलापन है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अपने ही पास्ट के डिसीजंस को लेकर रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर पछतावा है एंड किसी सिचुएशन में अभी ट्रैप्ड हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्या नहीं करें। काफ़ी ज़्यादा फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकते हैं कि ये दूर से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या लेना है इन्हें नहीं समझ आ रहा है। बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए, ऐसे कि अब इनके इमोशंस का जो इन्होंने सब्र रखा हुआ था ना किसी तरह से कि ये अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश करे, तो वो बांध अब टूटता नज़र आ रहा है कि अब इनके इमोशंस और ये कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं कि इनके जो बर्दाश्त की हद थी या जो पेशेंस की हद थी, सब्र की, वो बांध टूटता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये अब और वेट नहीं करना चाहते, किसी तरह अपने आप में हिम्मत बनाकर रख रहे हैं, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आपको देखते हैं तो आपके लिए एक अलग सी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है कि आपने जो सपोर्ट दिया था वो चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। इनकी लाइफ में वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिसिंग है कि जहाँ पर कोई इन्हें समझ के लिए, कोई इन्हें अप्रिशिएट करे, कोई इन्हें एडमायर करे, कोई इनको भी कहे कि हाँ वो इनके साथ है। सब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं इनके आसपास, जो अपनी खुशियों, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके साथ अब एक प्रॉपर कमिटमेंट में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज हैं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जहाँ पर ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपका दिल दुखा है, जहाँ पर आप एकदम अकेले पड़ गए थे, ये आपसे दूर होकर बाकी लोगों की तरफ चले गए थे कि आपका दिल दुखे, आप रो, आप तड़पो, इनको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इनके पास के एक्शंस का इन्हें काफ़ी रिग्रेट है, जो इन्होंने पेन, जो सफरिंग थी है, उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं। इनके जो पास्ट के एक्शंस रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा अब पछतावा करते नजर आ रहे हैं कि क्यों इन्होंने सही से सोच समझ कर फैसले नहीं लिए, क्यों ये लोगों की बातों में आ गए, क्यों ये प्लस एंड माइनस में चले गए, इमोशंस को ना देखकर ये कुछ ओवर प्रैक्टिकल एनर्जीज में चले गए, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। इनके डिसीजंस ने पूरी तरह से चीज़ें खत्म कर दी आप दोनों के बीच में। तो उन चीज़ों का रिग्रेट है और इन्हें एहसास है कि आपने बहुत स्टैंड लेने की कोशिश की, बहुत कोशिशें की थी, बहुत एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते को किसी तरह से संभालें, किसी तरह से चीज़ें ठीक हों। जो लोग अगेंस्ट थे उनके अगेंस्ट भी आप स्टैंड लेने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने ही आपका साथ नहीं दिया, वो ही उस तरफ जाकर खड़े हो गए। स्ट्रेंथ की कमी लग रही है यहाँ पर, करेज की कमी है, डरते हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके, बट अभी आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से एक स्टेबल वे में आगे ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर W है, ORLDPENALESTWOREMPS, ये सब हैं। और नंबर क्या हो सकता है आपके लिए, कितने दिन, क्या कोई एनर्जीज है यहाँ पर। 3 नंबर आया है, 3 डेज़ की एनर्जीज हैं एंड प्लस जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो लोगों का इन्फ्लुएंस है या वेटिंग एनर्जीज है, उससे आप लोग बाहर निकलते नजर आ रहे हो। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल्स और देखते हैं कौन से आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करिए, मेरे साथ अपना साथ बनाए रखें। तो यहाँ पर जो इनिशियल्स आए हैं वो UEJGLYPMKVTKBWSR, ये सब इनिशियल्स हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें आती हैं। द वर्ल्ड क्यों आया है, द वर्ल्ड क्या बताना चाहता है।
बट अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड भी हैं, ये किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये मन से ना, कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, जो क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के बीच में, उन चीज़ों की काफ़ी सफरिंग है। वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड क्या बताना चाहता है? द वर्ल्ड किसी के डर में थे बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली कोई फीमेल एनर्जीज हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ है, जो बहुत ज़्यादा आप दोनों पर नज़रें बनाकर रखती हैं। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप पर भी बहुत ज़्यादा इनकी नज़रें हैं, इस रिश्ते पर के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं ये। मदर हो सकती है या कोई और फीमेल हो सकती है, काफ़ी मैनिपुलेटिव है, बहुत माइंड से शार्प हैं एंड बहुत मैनिपुलेटिव है, और इमोशनली कैसे इनको मैनिपुलेट करना है, ड्रामा क्रिएट करना है, या कैसे चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने कंट्रोल से किसी भी तरह से इनको बाहर नहीं जाने देना चाहती। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जो इस रिश्ते के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है। किसी तरह की कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आप लोगों से, ये कार्मिक बॉन्ड हो आप लोगों के साथ इनका, कि जिस वजह से चीज़ें आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ ही कार्मिक कनेक्शन है कि ये आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती। जब भी ये आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो ये बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं। जिनका डर बहुत ज़्यादा है, जिनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा अटैच भी हो सकते हैं इनसे। मदर की एनर्जी है, कोई और फीमेल है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, बट अभी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये जो डर है ना, उसे फाइनली बाहर निकलकर आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ हैं। एक कह लीजिए आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि डर से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपने प्यार की, अपने मन की, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जहाँ 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपको अप्रोच करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा दायरे बनाए हैं ना, तो वही सोचें कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्या करें, किस तरह से चीज़ों को करें। न्याय लाना चाहते हैं, इन्हें पता है इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, बहुत हर्ट किया है, तो यहाँ पर एक न्याय की एनर्जीज़ हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं तो ये प्लान आउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट किया जाए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके साथ, नई शुरुआत करनी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। सन कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको क्लैरिटी आई है, ये अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं कि इनकी खुशियाँ कहाँ हैं, इनका सुख कहाँ है, इनका सुकून कहाँ है। एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज है यहाँ पर ना, थोड़े से इमेच्योर हैं आपके पार्टनर ना, डिसीजन लेने में थोड़ा डरते हैं, चाहे इमेज कॉन्शियस हो, सोसाइटी, समाज का बहुत डर हो, लोग क्या कहेंगे, परिवार के रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में क्या होगा, सबके सामने इनका नाम वो ना हो जाए, इमेज खराब ना हो जाए, तो बहुत तरह के फियर से डील करते हैं। और उसी चीज़ को ये पर्सन इनकी लाइफ में जो भी है ना, वो उसी चीज़ का लाभ उठाती हैं, मैनिपुलेट कर जाती हैं, क्योंकि यहाँ भी एम्प्रेस थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज है, तो कोई तो इनको बहुत मैनिपुलेट करता है, इनके फियर के साथ खेलता है, जो ये जिन चीज़ों से डरते हैं। तो जहाँ पर ये नहीं समझ रहे कि इनके एक्शंस इनकी खुशियों की तरफ है। अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं तो ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। इनकी सोल इन्हें बार बार ये कह रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, बट ये आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, और आप जो भी इस समय जिस भी ऑरा में हैं, आपकी आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, जिस तरह की आप एनर्जीज में हो इस समय, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ही अपनी तरफ खींच रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स, चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? स्टैंड लेना चाहते हैं, जो पास्ट में आपके अगेंस्ट हो गए थे ना, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, फैमिली के डर से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। फैमिली के लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, जो नहीं चाहते आप दोनों को एक होने देना, बट अभी ये आपके लिए उनके खिलाफ स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। अपने अंदर वो हिम्मत लाने की कोशिश करें कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें, आपका साथ निभा सकें, आपके साथ आपका हाथ थामकर चीज़ों को आगे ले जा सकें, जो पास्ट में ये नहीं कर पा रहे थे। दूरियां बनाना इन्होंने बेहतर समझा था, लेकिन दूरियां बनाने के बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आप ही के साथ खुशियां हैं, आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही अबंडेंस है, सक्सेस है, जॉय है, हैप्पीनेस है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स,
आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, वापस से हैप्पियर टाइम्स में जाना चाहते हैं आपके साथ। एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी लोग इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके कारण इन्होंने दूरियां बनाई थी, वो लोग अपने ही दुनिया में मग्न है। इनकी इमोशंस की इनके लिए किसी भी तरह से इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इनका साथ देने के लिए उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप साथ देते थे। तो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, तो उन लोगों से ये दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना जो लोग, ये जो सिचुएशन, तो उनसे ये फाइनली मूव अवे करते नजर आ रहे हैं। हर्ट है, दिल दुखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इन सबसे अटैच्ड हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इनकी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये लोग इनका आपके पार्टनर का साथ निभाएंगे, आपके पार्टनर को सपोर्ट देंगे, हर तरह से सुख और एक कंफर्टेबल महसूस कराएंगे, जो उन्होंने नहीं कराया है, जैसे आप इनको इनका साथ देते थे। तो वो चीज़ों से अब फाइनली ये दिल दुखा हुआ है, लेकिन मूव अवे कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय, बहुत स्टक हैं पास्ट के लिए, डिसीजंस का, जो इन्होंने फैसले लिए, जो निर्णय किए, जो भी चीज़ें रही जो आपके अगेंस्ट हो गई या इस रिश्ते के अगेंस्ट चली गई, सब चीज़ें, उन चीज़ों का रिग्रेट है इस समय कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन रिश्ते को, बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ट्रैप्ड रहते हैं, दर्द है कि अब क्या करें, कैसे आपकी तरफ बढ़े। एंड लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़रें बनाई हो सकती हैं, बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे अभी कि क्या करें क्या नहीं करें। एक डिप्रेशन की एनर्जीज हैं यहाँ पर, डेफिनेटली इस समय सेपरेशन में है और बहुत ज़्यादा ही अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट जोन है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन बहुत समय से चल रहा हो। खुद को हील करने की कोशिश करें, इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड हैं, लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, लोगों के असली मैनिपुलेशन समझ आ रहे हैं, कितने मतलबी लोग हैं या कितने सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, जहाँ पर ये अपनी तरफ से, जैसे आप इनके लिए तरसते तड़पते थे ना कि ये कुछ तो अटेंशन दे, कुछ तो साथ देंगे, या जो आप इन पर ट्रस्ट करते थे आंख मूंद करके, ये आपके साथ देंगे, तो वही वाली सिचुएशन ये इस समय फेस करें, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। सब लोग बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इनके परिवार में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ही झगड़े, नेगेटिव एनर्जीज हैं, टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, अपने आप को बेहतर साबित करना सब लोगों का जैसे गोल रहता है, एम रहता है। तो ईगो क्लैशेस भी हैं और फैमिली डिस्प्यूट्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिन चीज़ों से अब फाइनली दुखी हो गए हैं, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, झेल नहीं पा रहे हैं वो सब सफरिंग ना, कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ बढ़ना है, अचानक से आपको अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का भी एहसास है कि अभी इन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया, बहुत डिलेज ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, चीज़ें पूरी तरह से बिखर जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड वे में आने की एनर्जीज, और इन्हें लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या किसी तरह की कमिटमेंट या मैरिज या एंगेजमेंट या कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हो। इन्हें ऐसा भी एक इनसिक्योरिटी हो रही है, चाहे आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है या आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत रेस्टलेस हैं एंड काफ़ी इंटरनली टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया उस चीज़ का रियलाइजेशन है, एक नई शुरुआत करना है, हर्ट हैं काफ़ी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट एक्शन आएगा इनकी तरफ से बहुत जल्द। आप ही के साथ कंप्लीशन है, जो पास्ट में ये फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके आपके अगेंस्ट खड़े हो गए थे ना, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लगाए हो सकते हैं, बहुत इल्ज़ाम लगाए हों, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गए हों, सब चीज़ों की गलतियाँ आप ही में थी। वो वाली एक एनर्जीज होती है ना कि सब जो रिश्ता ख़राब हुआ है, जो रीजंस बने हैं इस रिश्ते के ख़राब होने के, सब आप ही की गलतियों के वजह से हुआ है, आप ही में सब खामियां हैं, आप ही की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपके बहुत अगेंस्ट थे, बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक रहे हैं, बहुत अग्रेसिव रहे हों, बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको बिल्कुल समझ कर नहीं ले रहे होंगे, बट अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि क्यों इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों नहीं सोचा उस चीज़ को उस समय कि आप कितने इनको एक कंप्लीट करते थे, कितना इमोशनली कनेक्टेड थे। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, पेरेंट्स, एज डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से ये आपके लिए स्टैंड लेने से डर रहे थे, बहुत ज़्यादा जगल करते थे। यहाँ भी सेम एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपको डैमेज किया है, इनके डिसीजंस, इन डिसीजन की वजह से, इनके अपने कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। उन चीज़ों का अभी रिग्रेट है, पछतावा है, सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस,
विक्ट्री आपकी तरफ लौट रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे एक नई शुरुआत करनी है। स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं, एंड आपके पास वापस लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है। जो ये दूरियां बना गए थे उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। जो ये एंडिंग्स कर गए थे, आपको धोखा दे गए थे, आपको बीच राह में छोड़ दिया था, इन्होंने पूरी तरह से हर्ट करके टूट के आप बिखरे हैं इनकी वजह से, पूरी तरह से खत्म हो गए। जैसे अंदर से इंसान मर जाता है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो वाली एक एनर्जीज है। तो इन्हें उन अपने एक्शंस का काफ़ी रिग्रेट है, एंड अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी रीजंस हैं उनको दूर करते नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स केयर फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। जो भी बर्डन्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। फैमिली का बहुत प्रेशर है, फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बट ये आपके बिना बहुत अकेले हैं, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत दुखी हैं। आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ का इन्हें एहसास है, और अब ठीक करना चाहते हैं जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी हैं। तो एक आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं अभी। एम्प्रेस, एंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ में, उनसे मूव आउट करते नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने जिन लोगों के लिए आपके अगेंस्ट हुए थे, इस रिश्ते को डैमेज किया था, पूरी तरह से ख़त्म किया था, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ की, वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है, चीज़ें खत्म हो रही हैं कि ये आपकी तरफ फाइनली बढ़ रहे हैं। इमोशनली भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ एक्शंस लेते नजर आ रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है और ये काफ़ी हर्ट है, ये सुखी नहीं है, खुश नहीं है, सुकून नहीं है। लोग इनको बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं इस समय। किसी तरह के इमोशनल या फिनेंशियल लॉसेज हैं, जहाँ इन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि शायद लोग उनको उस तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से अकेले हैं और बहुत कुछ सुनने को मिलता हो, इनको बहुत टॉन्ट मिल जाते हो, बहुत कुछ गलत लोग बोल देते हो। आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपके साथ के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ही लविंग रहे हो, एक डीप लव, एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं कि फाइनली अपने प्यार के लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ री यूनियन, रिकंसिलिएशन की एनर्जीज है और इनको बहुत कुछ चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है इस समय। यूनिवर्स, एंजल्स इनको रियलाइज करा रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना है, आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो, परफेक्ट पार्टनर हो। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं ये, तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इनकी तरफ से क्या रहेगा। ओके, लवर्स भी आ गया। डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है कि रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। जो भी स्टक एनर्जीज में थे ना, जिन कंफ्यूजन में थे, जिस ट्रैप में थे, जिस फियर में थे, डर में थे, चाहे फैमिली हो, समाज, सोसाइटी, कुछ भी चीज़ें थी जो इन्हें बहुत ज़्यादा बांध के रख रही थी, इनके दिमाग को पूरी तरह से, बुद्धि को बांध दिया था, जैसे होता है ना कि पूरी तरह से ब्लॉक्ड एनर्जीज में थे, इमोशनली, मेंटली। जहाँ ये आपके लिए दुखी तो होते थे, रोते तो थे, परेशान होते थे, डिस्टर्ब होते थे, अपनी गलतियों का रिग्रेट भी होता था, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ इनमें एक स्ट्रेंथ आ रही है, इन एनर्जी से, इन मैनिपुलेशन से, इन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए एक स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आने वाले समय में स्पाइंग की एनर्जीज के कैसे आपको अप्रोच करें, एक नई शुरुआत करें। आपके बिना बहुत सफरिंग है, अकेलापन है, एंड यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस, लवर्स और 2 ऑफ कप्स। रीयूनियन है यहाँ पर, शिव और शक्ति है, लवर्स है, एंड 2 ऑफ कप्स है। तो आपको डिवाइन एनर्जीज इस समय हेल्प कर रही हैं कि ये आपकी तरफ लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें, इस कनेक्शन पर वर्क करें जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया था। अगर ये बहुत स्टबन थे, बहुत इगोइस्टिक थे, इन्हें झुकना या अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सब चीज़ें नहीं समझ आती थी, तो अभी इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। इस आपके साथ ही कंप्लीशन है और इनको अब इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है। तो एक रीयूनियन है यहाँ पर, एंड आप लोग किसी तरह की डिवाइन जर्नी का पार्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है, टूटा हुआ है, लोग बहुत हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो ये आपके साथ रीयूनियन में आ रहे हैं। तो रीयूनियन है यहाँ पर, तो होपफुल रहिए। एंड यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।